नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। 2 दिन पहले देहरादून के ओएनजीसी चौक में जो दर्दनाक हादसा हुआ वो किसी के जहन से उतर नहीं रहा, भूल नहीं पा रहे। वो तस्वीरें बार बार आंखों के सामने आ रही हैं। पार्टी करने के बाद 6 छात्र तेज रफ्तार इनोवा कार में घूमने निकले और इसके बाद वो काल के गाल में समा गए। इतनी दर्दनाक मौत की रूह कांप गई। मगर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों इस देवभूमि को हादसों की भूमि बनाया जा रहा है? हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि देहरादून ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में हादसे तेजी से बढ़े हुए हैं। उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनूप नौटियाल जी। उनसे देहरादून रोड एक्सीडेंट को लेकर मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो और भी भयावह है। वो बताते हैं कि एक राज्य के रूप में हम हर साल करीब 1000 लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में औसतन लगभग हर घंटे में एक सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। यह याद रखना जरूरी है कि घायलों की संख्या उन लोगों से कहीं अधिक है जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि दुर्घटना की गंभीरता की दर यानी कि 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी काफी ज्यादा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उसमें राज्य में दुर्घटना की गंभीरता की दर 2018 में 71.3 के उच्चतम स्तर से 2021 में 58.36 के निम्नतर स्तर तक गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारी दुर्घटना की गंभीरता की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर अगर इस गंभीरता की दर को बताऊं, देखें तो मान लीजिए किसी राज्य में 100 हादसे होते हैं, 100 रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उत्तराखंड में उनमें से लगभग 60 लोगों की जान चली जाती है। जबकि जो नेशनल इसका फिगर है, जो राष्ट्रीय आंकड़ा है, वो तकरीबन 30% है। मतलब बाकी राज्यों में ओवरऑल देखें तो ये बहुत कम है। 2 दिन पहले WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क हादसों पर एक आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़ा जरा गौर से देखिए। ये पूरे भारत का आंकड़ा है, इससे हमको संभलने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपको उस देहरादून के भी आंकड़े और पूरे उत्तराखंड के आंकड़े भी बताऊंगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली सड़कें देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आए दिन होने वाले सड़क हादसे सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 10,35,000 से अधिक जाने जा रही हैं और 5 करोड़ से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यह किसी देश की टोटल पॉपुलेशन हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौतों में से 11% अकेले भारत में होती हैं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2018 में आधिकारिक तौर पर एक करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये शर्म आती है आंकड़ा बताने में। रिपोर्ट कहती है कि विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल 23 सेकंड में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। यानी कि जितनी देर में आपको एक खबर बता रहा हूं, उतनी देर में दुनिया में कहीं ना कहीं कितनी सारी मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हो चुकी होंगी। सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को होने वाले नुकसान को लेकर वर्ल्ड बैंक के आकलन के मुताबिक 18 से 45 साल की आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनकी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर सबसे ज्यादा यानी कि 69% है। इसके अलावा 50% जो मौत है वो पैदल यात्रियों की, साइकिल चालकों और दोपहिया सवारों की होती है। साल 2017 में तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी, पर दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। विश्व सड़क सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या भारत दुनिया में पहले स्थान पर था। शर्मनाक है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में 76% तय सीमा से अधिक रफ्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती है। वहीं कुल टोटल सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों की और पैदल चलने वालों की सबसे अधिक हादसों के शिकार हो रहे हैं। सड़क हादसों कारण होने वाली 80% मौतों के वाहन चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। ये तथ्य
देश में अच्छे ड्राइविंग स्कूलों की कमी की ओर इशारा करते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह मिलता है इसकी ओर इशारा करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट भी देखिए। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कहा गया कि साल 2022 में देश में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें से 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुल 4,43,366 लोग इंजर्ड हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क दुर्घटना में लगभग 69% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं, जबकि कुल मौतों में शहरी क्षेत्रों का हिस्सा 32% है। कुल दुर्घटनाओं पे दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कार, जीप और टैक्सियों सहित हल्के वाहन दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं कुल मृत्यु के मामले में दोपहिया सवारों की जो संख्या है वो सबसे अधिक 44.5% थी। पैदल चलने दूसरे स्थान पर 19.5% पर है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में 13.9% दर्ज की गई। इसके बाद 11.8% के साथ मध्य प्रदेश। सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें किसमें हुई, उस मामले में उत्तर प्रदेश 13.4% के साथ नंबर 1 बना हुआ है। ये आंकड़े सिर्फ खबर के लिए नहीं है, ये आंकड़े हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हम लोग रोड में किस तरह का रवैया अपनाते हैं। घर से 10 मिनट देरी से निकलने के चक्कर में सारी जल्दबाजी हमारी सड़कों पर होती है। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन, एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन हमसे कहीं ज्यादा हम उनसे व्यस्त हो गए हैं। ऐसा क्यों? जरा सी गाड़ी अगर किसी से रोड पे सट जाती है तो उतर के मारपीट होने लगती है। रोड रेस के मामलों में भी भारत की यही रिकॉर्ड है। उनके आंकड़े में बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। सड़क पर ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाने के निकलते हैं या फिर लड़ने झगड़ने के लिए निकलते हैं। दुर्घटना बता के नहीं आती, अचानक होती है, इसीलिए उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। देहरादून में जो कुछ हुआ, वो तस्वीरें, वो 6 युवक अब लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उस हादसे से हम सबक जरूर ले सकते हैं। सबक ले सकते हैं, एक प्रण कर सकते हैं कि हमको सड़कों पर कैसे चलना है, हमको नियमों का पालन कैसे करना है। अगर हम इन सब चीजों में ध्यान देने लगेंगे तो ये आंकड़े जो आज मैं आपके सामने बता रहा हूं ना, ये शर्मनाक है कि देश भारत कहां पे खड़ा है, किस मामले में हम नंबर 1 हो रहे हैं कि देश के होने वाली मौतों की संख्या में। जहां एक और देहरादून में और पहाड़ जितने इलाके हैं वहां पर सरकार रोडें बना रही है, हाईवे बना रही है, ताकि आसानी से रास्ता सुगम हो जाए, रास्ते लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उन रास्तों में क्या किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। देहरादून की सड़कें पूरी रात किस चीज की गवाह बनती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। छिपा है तो सिर्फ उस पुलिस प्रशासन से जो नाकामी, बार बार मैं कहूंगा, जो नाकाम हो रहा है इन सब चीजों को सुधार करने में। अगर कोई शराब पी के निकलता है तो उसको चालान करिए, अगर कोई हेलमेट नहीं निकलता तो चालान करिए, लेकिन नहीं। इसी तरह हम लोग आंकड़ा बताते रहेंगे, बार बार कोई हादसा होगा, हम फिर मीडिया के सामने आ जाएंगे, हम फिर उसको बातें बताने लेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन नहीं बदलेंगे तो ये आंकड़े और ये एक दिन इतने उच्चतम स्तर पर होंगे कि हमको फिर लगने लगेगा कि क्या हो रहा है। संभलने का वक्त है, सजगता का वक्त है। हर बात सरकार को गाली देके, हर बार सरकार को नीचा दिखा के या किसी भी सरकार को कोस के नहीं होगा। कुछ जिम्मेदारी हमारी नैतिक है, इनको समझनी होगी और अपना मौलिक जो कर्तव्य है उनको निभाने होंगे। कम से कम सड़कों पर हादसे रोकने होंगे, ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। कम से कम जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपका इंतजार करता है, उसके पास सकुशल पहुंचने के लिए एहतराम बरतिए। सड़कों पर चलते समय देख के नियमों का पालन करके चलिए। हो सकता है 10-15 मिनट कहीं आप लेट हो जाए, लेकिन जिंदगी से लेट होने से ज्यादा वो लेट मायने नहीं रखता। नमस्कार।